हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फीके एजुकेशन। मेरा नाम है आकाश रजक और आज हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए लॉन्ग आंसर्स जो कि चैप्टर 8 कंट्रोलिंग हम कर रहे थे वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज कंट्रोलिंग, मतलब कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट, किसी भी मैनेजमेंट में। तो कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट फंक्शन है जो कि इंश्योर करता है ऑर्गेनाइजेशन में कि जो भी एक्टिविटीज वहाँ चल रही है ऑर्गेनाइजेशन में कैरिड आउट हो रही है वो हमारे प्लान के अकॉर्डिंगली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लान सेट करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं और उस स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं। तो जब हम स्टैंडर्ड के हिसाब से परफॉर्मेंस करेंगे तो हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी कहीं ना कहीं कई बार वो अचीव हो भी जाती है और कई बार अचीव नहीं होती। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इस कंपैरिजन को ही हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग बोलते हैं, ताकि हमें किसी भी तरीके के रीजंस, डेविएशंस पता चल सके, ताकि हम नेक्स्ट टाइम या अगली बार जब भी हम अपने टारगेट्स को अचीव करने वाले हों उस प्रॉब्लम को दोबारा फेस ना कर। तो कहीं ना कहीं इट इन्वॉल्व मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग विद इट स्टैंडर्ड, आइडेंटिफाइंग डेविएशन एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस के जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। और ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि आप एक बार गोल अचीव कर लोगे फिर आपके नए टारगेट सेट होंगे, नई परफॉर्मेंस होगी, फिर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करोगे, फिर उसको कंपेयर करोगे, फिर जो भी डेविएशंस होंगे उसके लिए करेक्टिव मेजर्स लोगे। तो कहीं ना कहीं इट इज अ कंटिन्यूअस और एक की रोल परफॉर्म करता है काय में कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या है, सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही। तो इंपॉर्टेंस क्या है कंट्रोलिंग का, सबसे पहला इंश्योर कराता है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो कंट्रोलिंग हेल्प इन मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स आर अचीव्ड आर एज पर प्लान्ड और नॉट। सेकेंड है हमारी जो एफिशिएंसी वो इंप्रूव करता है। क्यों? क्योंकि जब हमें पता चलता है कि डेविएशंस क्या हैं और जब हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं कि किस कारण से डेविएशंस हो रहे हैं, तो हम कंट्रोल के थ्रू मिनिमाइज कर लेते हैं क्या वेस्टेज या जो हमारे वेस्टफुल एफर्ट्स होते हैं, और इंश्योर करते हैं कि हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं वो ऑप्टिमल तरीके से क्या हो, यूटिलाइज हो, यूज हो। नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। फैसिलिटेट मतलब कहीं ना कहीं इंश्योर करता है कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं या जो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो एक्टिविटीज है वो अलाइंड हो। अलाइंड मतलब उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, एक तरीके से इंटरेक्शन, या एक तरीके से आप बोलेंगे क्या कि जो उनके एफर्ट्स हैं उनमें इंटीग्रेशन है ना विद द ओवरऑल प्लान, कि जो हमारा प्लान है उसके अकॉर्डिंगली वो चीजें वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही। हमें डिसीजन लेने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि हमें एक रिलायबल डाटा प्रोवाइड करता है जिससे मैनेजर क्या कर सकता है, डिसीजंस ले सकता है फ्यूचर प्लानिंग के, कि आगे जाके यदि किसी तरीके की वैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो मैनेजर जो है वो उसको किस तरीके से इजीली हैंडल कर सकता है। लास्ट है इम्प्रूव्स एम्प्लॉइज मोटिवेशन। जो एम्प्लॉइज है उनका मोटिवेशन क्या करता है, इंप्रूव करता है। क्योंकि जब आप क्लैरिफाई करोगे और फेयरनेस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करोगे और जो भी करेक्शंस है यदि उन करेक्शंस को देखोगे या करेक्शंस को अप्लाई करोगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो एम्प्लॉइज का मॉरल है वो भी क्या होगा, बूस्ट होगा, और वो भी जब नेक्स्ट टाइम उस परफॉर्मेंस को परफॉर्म करेगा तो वो एफिशिएंटली उस परफॉर्मेंस को क्या करेगा, परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंस थे कंट्रोलिंग के और कंट्रोलिंग प्रोसेस थी। नेक्स्ट है हमारा स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो सबसे पहली स्टेप होती है स्टैंडर्ड सेट करना। क्योंकि जब तक आपके कोई स्टैंडर्ड नहीं होंगे, प्लान नहीं होगी, वो आपके प्लान आपके कॉस्ट से रिलेटेड हो सकती है, वो आपके प्लान आपके क्वालिटी से रिलेटेड हो सकती है, वो प्लान आपके टाइम से रिलेटेड हो सकती है कि आपने एक टाइम स्टैंडर्ड सेट करा है किसी काम को पूरा करने की, कॉस्ट सेट करी है किसी काम को पूरा करने की, एक क्वालिटी सेट करी है किसी प्रोडक्ट को बनाने की। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट स्टेप यही होता है कि हम स्टैब्लिश करें स्टैंडर्ड जिसके अगेंस्ट हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या कर सके, मेजर कर सके। दी स्टैंडर्ड्स आर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी, कॉस्ट और टाइम। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको मेजर करते हैं। ये आपकी क्वांटिटेटिव भी होती हैं और क्वालिटेटिव टर्म्स में भी होती हैं, जैसे रिपोर्ट, ऑब्जर्वेशन या परफॉर्मेंस का जो हमारा डाटा होता है, कितना टाइम लगा, क्यों लगा, किस कारण से एम्प्लॉइज काम नहीं कर पाए, क्या हम उनसे ज्यादा आवर तक काम करा रहे हैं जिस कारण से उनकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है। तो ये हमारी परफॉर्मेंस मेजर करना। इसके बाद है हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको स्टैंडर्ड से क्या करना, कंपेयर करना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कंट्रोलिंग का, कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से क्या करना, मैच करना और डेविएशंस को आइडेंटिफाई करना। डेविएशंस मतलब ये हमने देखा डिफरेंसेस या रीजंस जिसके कारण हम अपने गोल्स को, टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते।
इसके बाद है हमारे जो डेविएशन से उनको एनालाइज करना कि क्या रीजंस थे, किस कारण से हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाए। इसमें एक वर्ड यूज होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस मतलब होता है कि हम खाली अपने की एरिया पे ही फोकस करें, जो ज्यादा एसेंशियल हो उन पे फोकस करें, जो एफिशिएंट मतलब ऐसे डेविएशंस पे ज्यादा ध्यान दें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि अगली बार अगर वो फिर से हो तो हम अपने चीजों को हैंडल कर सकें। और लास्ट होता है करेक्टिव मेजर्स लेना, जहां पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको इस तरीके से अलाइन करते हैं कि अगली बार हम अपने जो प्लान है या स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर सकें, चला सकें, मेजर कर सकें। तो पहला स्टेप था सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल विद प्लान या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, एनालाइजिंग डेविएशंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। तो ये हमारी कंट्रोलिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट है दोनों एक दूसरे से। तो प्लानिंग कंट्रोलिंग आर क्लोजली रिलेटेड, है ना। क्यों क्लोजली रिलेटेड? क्योंकि प्लानिंग में हम जहां ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं वहीं कंट्रोलिंग क्या करता है, इंश्योर करता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए हैं कि नहीं हुए। और कैसे पॉसिबल है? जब हम मॉनिटरिंग करेंगे और उसके करेक्टिव मेजर्स लेंगे। तो सबसे पहले प्लानिंग कहीं ना कहीं बेस है कंट्रोलिंग का, क्योंकि बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि जब कोई स्टैंडर्ड ही नहीं होगा तो आप अपनी परफॉर्मेंस मेजर किसके साथ करोगे। तो स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग आर डेराइव्ड फ्रॉम द प्लान। सेकेंड है एंश्योर्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, कि वो हमें इंश्योर कराता है कि हमारा जो प्लान है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और यदि कोई डेविएशन है तो डेविएशंस को हम क्या कर सकें, करेक्ट कर सकें। तीसरा फीडबैक फॉर फ्यूचर प्लानिंग। कहीं ना कहीं जो कंट्रोलिंग है वो हमें फीडबैक मतलब एक तरीके से रिपोर्ट देता है कि आगे हमें क्या चीजें नहीं करनी है, जिसके कारण जो हम इस बार अपने टारगेट से पीछे रह गए वो ना हो पाए। तो फीडबैक टू द प्लानिंग प्रोसेस हाईलाइटिंग एरियाज दैट नीड इंप्रूवमेंट। तो वो एरियाज को हाईलाइट करता है जहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है। और बोथ आर कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि प्लानिंग होती है, फिर हम परफॉर्मेंस करते हैं, फिर उसको कंट्रोल करते हैं, फिर नए प्लान सेट होते हैं, फिर कंट्रोलिंग होती है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही क्या है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के। तो ये हमारे रिलेशन थे किसके बीच में, प्लानिंग और कंट्रोलिंग। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। लिमिटेशंस मतलब क्या होता है, ड्रॉबैक्स, क्या कमियां हैं काय में, कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में क्या कमियां हो सकती हैं? सबसे पहला कॉस्टली। क्यों कॉस्टली? क्योंकि ये आपका टाइम भी खा रहा है, या आपका डाटा भी खा रहा है, या आपका एक तरीके से कॉस्ट भी लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप जब इंफॉर्मेशन गैदर करोगे, डाटा लेना लोगे, तो कहीं ना कहीं आपको एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है और एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक ह्यूज कॉस्ट आपके ऊपर बर्डन क्रिएट करेगी। दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमें कंट्रोल में नहीं होते, बियॉन्ड आवर कंट्रोल्स होते हैं, जैसे इकोनॉमिक कोई चेंजेस हो जाए, गवर्नमेंट के कोई रेगुलेशन में चेंज आ जाए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आ जाए, तो कहीं ना कहीं आपके जो प्लान होंगे वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे आपका कंट्रोलिंग वर्क नहीं कर पाए। इसके बाद रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय, है ना। तो एम्प्लॉय को भी स्ट्रिक्ट कंट्रोल यदि आप करोगे तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय भी क्या हो जाएंगे, रिजिड या ऑप्रेसिव हो जाएंगे, है ना, गुस्सेले हो जाएंगे, या फिर वो एम्प्लॉयज जो होंगे वो मोटिवेशन से काम नहीं करेंगे, और कहीं ना कहीं उनका जो मॉरल होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे वो बढ़ने लगेंगे। इसके बाद है डिफिकल्टी इन स्टैंडर्ड सेटिंग स्टैंडर्ड। तो कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग है ना, कि हम किस तरीके से, है ना, क्योंकि सिंपल है, हर एम्प्लॉय का बिहेवियर अलग होता है, क्रिएटिविटी अलग होती है, और हर कस्टमर का सेटिस्फेक्शन अलग होता है। तो आपने यदि अपने स्टैंडर्ड सेट करें तो आपने एक एवरेज देख के कोई चीजें सेट करी हुई। क्यों? क्योंकि आप नहीं जानते कि जो एम्प्लॉय वर्क करने आ रहा है उसकी मेंटालिटी क्या है, या जो कंज्यूमर किसी कमोडिटी को आपकी कंज्यूम कर रहा है तो वो क्या सोच के कंज्यूम कर रहा है। तो ये अनप्रेडिक्टेबल है कि आप उन सिचुएशंस पे आपकी जो कंट्रोलिंग होगी वो वर्क नहीं करेगी। इसके बाद है डिले इन डिसीजंस। डिले इन डिसीजंस क्यों? क्योंकि हम ज्यादा अगर कंट्रोलिंग पे फोकस करेंगे तो हमारे जो डिसीजंस हैं या जो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है ये क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एंड इट्स एडवांटेजेस। अब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है? तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एक प्रिंसिपल है जो कि कंट्रोलिंग में यूज होता है, जहां पे हम खाली सिग्निफिकेंट जो डेविएशंस होते हैं, है ना, स्टैंडर्ड से, वो क्या करते हैं, निकालते हैं, देखते हैं, ताकि हम उससे रिलेटेड डिसीजन ले पाए। और जो हमारे रूटीन मैटर्स हैं वो हम किसको छोड़ देते हैं, लोअर लेवल मैनेजर्स को। मतलब क्या होगा, आप क्या करोगे, आप कोशिश करोगे कि आप जो परफॉर्मेंस है ना, मतलब आपका जो डेविएशंस है, उन डेविएशंस में जो की डेविएशंस है, जो की डिफरेंसेस हैं, की रीजंस, आप उन पे फोकस करोगे, और जो आप लोअर लेवल पे छोड़ सकते हो आप उनको छोड़ दो।
तो कहीं ना कहीं इसका एडवांटेज भी है, सबसे पहला एफिशिएंट टाइम का यूज हो जाएगा, क्योंकि हर चीज अगर मैनेजमेंट कंट्रोल करना चाहेगी तो वो आखिरी में किसी भी कंक्लूजन पे नहीं आएगी। तो टॉप मैनेजमेंट काय पे फोकस करें, खाली क्रिटिकल इशू पे, जिससे क्या होगा, टाइम बचेगा और स्ट्रेटेजिकली हम डिसीजंस ले पाएंगे। दूसरा, बेटर डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि खाली जब मैनेजमेंट की एरियाज पे फोकस करेगा तो इमीडिएट अटेंशन ले पाएगा, है ना। इसके अलावा क्विकर डिसीजंस और सही तरीके से डिसीजंस ले पाएगा। तीसरा, एक कंट्रोलिंग में इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि सिग्निफिकेंट डेविएशंस यदि हमने कंट्रोल कर ली तो कहीं ना कहीं अपने आप ही पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग अप्लाइड हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं टाइटर कंट्रोल ओवर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी इंश्योर कराता है क्या, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसके बाद वर्कलोड रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि रूटीन मैटर्स आपके लोअर लेवल हैंडल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वर्कलोड जो सीनियर मैनेजर्स का होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बाद एनकरेज करता है डेलीगेशन, है ना, गुड डेलीगेशन, क्योंकि अपने आप ही आप जो अथॉरिटी हो क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो लोअर लेवल, कि लोअर लेवल डिसाइड करेगा आप किस तरीके से उसको चीजों को हैंडल करना है, रीजंस को हैंडल करना है, डिविजन्स को हैंडल करना है। क्लियर। तो यहाँ पे अगर देखें, इफ अ कंपनी सेट अ सेल्स टारगेट ऑफ 10 लाख, है ना, कितने का करा, 10 लाख, और एक्चुअल सेल्स कितने की होगी, 9.5 लाख, इट विल नॉट रिक्वायर टॉप मैनेजमेंट इंटरवेंशन। अगर सेल 5 लाख तक आ जाए, मतलब एक बहुत बड़ा गैप हो जाए आपके, बहुत बड़ा डेविएशन हो जाए, इस कारण से उसमें इमीडिएट अटेंशन कौन देगा, मैनेजमेंट देगा। तो जो छोटी मोटी चीजें हैं वो लोअर लेवल ही हैंडल कर ले, और जो सिग्निफिकेंट एरियाज है, जो इमीडिएट जो रिजोल्यूशन मांगते हैं, उन एरियाज को टॉप लेवल अपने पास रखे, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो ये हमारे टोटल 5 इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस थे, जो कि आपके कंट्रोलिंग प्रोसेस से रिपीटेडली हर साल बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल कंटेंट हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।